नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे मुखातिब हूं मैं प्रशांत पांडे, लेकर हाजिर हूं खबर चालीसा, एक ऐसा बुलेटिन जहां पर रफ्तारी अंदाज में आपको मिलती है दुनिया जहान की अहम खबरें, फिर चाहे वो राजनीति की खबरें हो, चाहे कारोबार जगत का हाल हो। बुलेटिन के दूसरे हिस्से में हम आपको देते हैं राज्यों की अहम खबरें, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट के तड़के के साथ दुनिया भर की अहम खबरें। तो शुरू करते हैं आज की खबर चालीसा। एक बार फिर जी बिजनेस की खबर पर मोहर लगी है। आज हुई कैबिनेट की बैठक में नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की हुई बैठक में कृषि मंत्रालय के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि पाम क्रूड ऑयल का दाम केंद्र सरकार तय करेगी। उन्होंने बताया कि अगर बाजार में उतार चढ़ाव आया और किसान की फसल का मूल्य कम हुआ तो जो अंतर की राशि है वो केंद्र सरकार डीबीटी के माध्यम से किसानों को भुगतान करेगी। तोमर ने बताया कि खेती की सामग्री में जो पहले राशि दी जाती थी उस राशि में भी बढ़ोतरी की गई है। भारत सरकार ने ऑयल पाम मिशन का निर्णय किया तो भाव के उतार चढ़ाव की चिंता किसान को न करना पड़े और उसका नुकसान किसान को न उठाना पड़े। इसके लिए भारत सरकार ने आज प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में दो निर्णय किए। एक तो पाम ऑयल का जो रॉ मटेरियल है उसका जो दाम है वो एक मैकेनिज्म बनाकर केंद्र सरकार तय करेगी, और साथ ही ये भी निर्णय किया है कि अगर मार्केट में उतार चढ़ाव आया और किसान की फसल का मूल्य कम हुआ तो जो अंतर की राशि है वो केंद्र सरकार डीबीटी के माध्यम से किसान को भुगतान करेगी। इधर वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिला। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 56,118 और निफ्टी ने 16,701 का रिकॉर्ड बनाया। रिकॉर्ड स्तरों पर बाजार में भारी मुनाफा वसूली आई और सेंसेक्स ऊपरी स्तर से करीब 500 अंक फिसल गया। वहीं निफ्टी भी ऊपरी स्तरों से 130 अंक टूटा। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 163 अंक टूटकर 55,629 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 46 अंक की गिरावट के साथ 16,569 के स्तर पर बंद हुआ। इधर बैंकिंग शेयरों में आज भारी बिकवाली रही। बैंक निफ्टी 313 अंक टूटकर बंद हुआ। एनएसई पर कोटक बैंक के शेयर 2.25% से ज्यादा और आईसीआईसीआई बैंक के शेयर 2% की गिरावट के साथ बंद हुए। वहीं बाजार को आज एफएमसीजी शेयरों का सपोर्ट मिला। यूनाइटेड स्पिरिट्स के शेयर में 9.36% और यूबीएल के शेयर में करीब 6% की तेजी रही। इसके अलावा आईटी इंडेक्स में माइंडस्ट्री के शेयर 5.89% की तेजी के साथ बंद हुए। अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के शेयर्स में भी शानदार तेजी रही। टेगा इंडस्ट्रीज ने अपने प्रस्तावित आईपीओ के लिए सेबी में डीआरएचपी दाखिल कर दी है। सूत्रों के मुताबिक ये आईपीओ 700 से 750 करोड़ रुपए का हो सकता है। टेगा इंडस्ट्रीज ग्लोबल मिनरल माइनिंग कंपनियों को सर्विसेज मुहैया कराती है। इसमें स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग और मटेरियल हैंडलिंग जैसे तमाम काम शामिल हैं। रेवेन्यू के नजरिए से देखें तो कंपनी साल 2020 में पॉलीमर आधारित मिल लाइनर्स की दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी कंपनी रही थी। कंपनी ने भारत में 1978 में कारोबार की शुरुआत की थी। बैंक लॉकर आवंटन को लेकर रिजर्व बैंक ने नए नियम जारी किए हैं। ये नियम अगले साल 1 जनवरी से लागू होंगे। नए नियमों के मुताबिक सभी ग्राहकों से लॉकर के लिए एप्लीकेशन लिया जाएगा और पारदर्शिता के लिए ग्राहकों को वेस्ट लिस्ट नंबर दिए जाएंगे। लॉकर अलॉटमेंट की जानकारी और वेटिंग लिस्ट कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा। बैंक अपने गैर बैंकिंग ग्राहकों को भी केवाईसी पूरा करने के बाद लॉकर का आवंटन कर सकेंगे। लॉकर के किराए के एवज में बैंकों को टर्म डिपॉजिट हासिल करने का अधिकार होगा, लेकिन टर्म डिपॉजिट से जरूरी शर्त बैंक नहीं रख सकते हैं। साथ ही स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए बैंक को पर्याप्त कदम उठाने होंगे। सबसे बड़ी कोयला कंपनी कोल इंडिया के
एम्प्लॉयज यूनियन ने कर्मचारियों की सैलरी में 50% की बढ़ोतरी की मांग की है। कोल इंडिया अपने नॉन एग्जीक्यूटिव स्टाफ की सैलरी में हर 5 साल में एक बार बदलाव करता है। ऐसे में 50% की बढ़ोतरी होती है या नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इससे पहले कर्मचारी संघ के साथ बातचीत के बाद कंपनी ने स्टाफ की सैलरी में 20 से 25% का इजाफा किया था। कर्मचारी संघों की ये मांग मानी जाएगी कि नहीं, इस पर कोल इंडिया ने अभी कुछ भी नहीं कहा है। ग्रोफर्स ने 10 मिनट में ग्रोसरी की डिलीवरी का ऑफर किया है। ये सुविधा देश के 10 प्रमुख शहरों से शुरू होगी। इनमें दिल्ली, मुंबई, नोएडा, जयपुर, लखनऊ, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, गुरुग्राम और गाजियाबाद शामिल होंगे। हालांकि अभी ग्रोफर्स औसतन 15 मिनट में डिलीवरी करती है। कंपनी ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि इस औसत को अब ग्राहक के लिए 10 मिनट पर लाना है। ग्रोफर्स ने अपने नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए ढेर सारे पार्टनर्स के साथ साझेदारी भी की है। कंपनी को यकीन है कि अगले 45 दिनों में ज्यादातर ग्राहकों को 10 मिनट में डिलीवरी शुरू हो पाएगी।